अब देखो कृषक मजदूरों की, अरे वो मेरा भी फोटो आना चाहिए ना, आ रहा है। कृषक मजदूरों की कुछ प्रमुख समस्या है, जिसमें पहला है कम मजदूरी। कम मजदूरी का मतलब क्या है? हर किसान ये चाहता है कि हम अपने मजदूरों को कम से कम मजदूरी दें। अगर मजदूरी है 500 रुपया, तो वो चाहता है कि हमारा मजदूरी 400 में मजदूर मिल जाए, यानी मजदूरों का शोषण करना है, मजदूरों का शोषण करना चाहता है। इसलिए मजदूरों को जब कम मजदूरी दी जाती है तो उस मजदूरी से उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती है। थोड़ी सी मजदूरी मिलती है जिससे उनकी जैसे चावल, दाल, गेहूं, साग सब्जी, मसाला, जलावन वगैरह खरीदना है, उतना भी पूरा नहीं हो पाता है, जिससे उसकी स्थिति खराब के खराब ही रह जाती है। ठीक है। दूसरा है मौसमी रोजगार। ये कृषक मजदूर है और हम लोग जानते हैं, क्योंकि जो बेरोजगारी जब पढ़े थे तो कृषि क्षेत्रों में 3 प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है, और उसमें से पहला था मौसमी बेरोजगारी। तो ये कृषि क्षेत्रों में मौसमी रोजगार मिलता है, यानी कि जब खेती बाड़ी का समय आएगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा, और खेती बाड़ी खत्म, रोजगार खत्म। फिर केलौनी का समय आएगा तो रोजगार मिलेगा, फिर रोजगार खत्म। फिर जब धान कटने का समय आएगा, खरीफ फसल कटने का, तो 15 दिन 1 महीना रोजगार मिलता है, फिर रोजगार खत्म। फिर चैता जब उखड़ता है, रबी फसल जब उखड़ता है, तैयार होता है, तब उससे लोगों को 10-15 दिन रोजगार मिल जाता है। उसके बाद फिर रोजगार खत्म, फिर लोग बैठा हुआ है। इसीलिए इसको कहते हैं कि मौसमी रोजगार, यानी मौसम भर रोजगार मिलता है और बाकी दिन बेकार बैठे रहते हैं। इसी को कहते हैं मौसमी बेकारी या मौसमी बेरोजगार। काम के अधिक घंटे, कृषक मजदूरों से काम के अधिक घंटे तक काम लिया जाता है। उसको कहता है कि तुम 6 बजे आओ और 12 बजे तक हल चलाओ, फिर खाना खाओ और फिर शाम 5 बजे तक काम करो। कितना घंटा हो गया? बेचारा 6 बजे आया, कितने बजे आया? 6 बजे आया, तो 12 बजे में तो 12 बजा तो 6 घंटा, फिर 1 बजे से लगेगा कि फिर 5 बजे तक, तो 4 घंटा, यानी कुल 10 घंटा उससे काम लिया जाता है। जब और सरकार द्वारा निर्धारित काम का समय है 8 घंटा, और उसी 8 घंटे में रिफ्रेशमेंट भी मिलेगा, यानी नाश्ता चाय का भी समय मिलेगा। अगर 1 घंटा समय मिलता है नाश्ता पानी का, तो बाकी 7 घंटा काम किया। लेकिन हमारे कृषक मजदूरों के साथ समस्या है कि वो 10 घंटे तक उससे काम लेता है, खाने पीने का समय छोड़ के। इससे उसके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, स्वास्थ्य खराब हो जाता है, क्योंकि लगातार हम काम करते रहेंगे अधिक घंटे तक, तो शरीर को ऊर्जा भी चाहिए, शरीर की एक क्षमता है काम करने की, और हम लोग क्षमता से अधिक काम करा लेते हैं, जिससे उसका स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, स्वास्थ्य खराब हो जाता है। ये भी कृषक मजदूरों की समस्या है। उसके बाद है ऋणग्रस्तता, यानी कर्ज में डूबे रहना। ठीक से बैठ जाओ। ऋणग्रस्तता मतलब कर्ज में डूबे रहना। ये कृषक मजदूर है, इसकी आमदनी कम है, यानी कम मजदूरी मिलती है, और रोज रोजगार नहीं मिलता है। उसके बाद काम के अधिक घंटे, यानी अधिक समय तक काम लिया जाता है, और मजदूरी कम मिलती है, जो कि उस मजदूरी से उनके घर की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती है, घर की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती है, जिसके वजह से जब कभी कोई बीमार पड़ गया, शादी ब्याह का समय आ गया, या कोई पर्व त्यौहार आ गया, तो उसको बड़े किसानों से कर्ज लेना पड़ जाता है, या फिर सेठ साहूकार से, महाजन से कर्ज लेना पड़ जाता है, और कर्ज वो वापस नहीं कर पाता है। सबसे बड़ी समस्या तो ये है। ठीक से बैठो ना।
वो वापस नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है? एक तो उसे कम मजदूरी मिलती है, जितनी मजदूरी मिलती है उससे उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं हो पाती है, आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती है। जब पैसा बचेगा तब ना वापस करेगा, पैसा बचता ही नहीं है, बेचारा वापस कहाँ से करेगा? एक बार कर्ज लिया, दे देंगे भाई, दे देंगे, नहीं दे पाया। फिर कोई बच्चा बीमार पड़ गया, अब उसके इलाज के लिए पैसे नहीं है। वैसी स्थिति में फिर वो महाजन के पास या बड़े किसान के पास जाता है कर्ज लेने के लिए, भाई वो कमाएंगे तो वापस कर देंगे। कर्ज ले लिया, फिर उसकी आमदनी तो कम है, मजदूरी कम मिलती है और सालों भर रोजगार नहीं मिलता है, जिसके कारण पैसा बचता नहीं है और फिर वो कर्ज पे कर्ज होते चला जाता है। ये कृषक श्रमिकों की एक समस्या है, ऋणग्रस्तता। उसके बाद है निम्न जीवन स्तर। उसका जीवन स्तर काफी दयनीय होता है। तो देखोगे कृषक मजदूरों को कपड़ा मैला कुचला है, बाल बिखरा हुआ है, चप्पल भी नहीं है पैर में, पैर ये मिट्टी में ढेला में चलते चलते पैर फट जाता है, हाथ भी रुखड़ा हो जाता है और गांव में समाज में उसको कोई मान सम्मान भी नहीं मिलता है। पर ये कौन कौन आ गया है रे? अगर भोज भकन भी है गांव में, किसी बड़े किसान के घर में या सेठ साहूकार के घर में भोज है और उसको निमंत्रण मिला, तो निमंत्रण में भी वो कुर्सी टेबल पे नहीं बैठाएगा। हाँ, ये लोग उधर चट्टी बैठाएगा, बिछा के बैठा दो और पत्ता में खाना खिला दो। तो उसका जीवन स्तर भी काफी निम्न होता है। उसके बाद आवास की समस्या। ये कृषक मजदूरों का घर भी उतना बढ़िया नहीं होता है। मिट्टी की दीवारें होती है, फूस का छप्पर होता है और बारिश के दिनों में तब तक जो अप्रैल मई में जो घर की छावनी की जाती है, छप्पर छाड़ा जाता है। उसके बाद भादो आते आते यानी कि अगस्त सितंबर आते आते बारिश होने से वो फूस पुआल सड़ जाता है। उसके बाद जब बारिश होती है तो पानी टपक रहा है। एक तो छोटा सा घर होता है, फूस का छप्पर होता है और बारिश में पानी टपकता है। आंधी तूफान आया तो उसका छपरे उड़ा के ले गया है। होता है कि नहीं होता है? तो ये समस्या है। तो ये है कृषक मजदूरों की समस्या, यानी घर भी बढ़िया नहीं है। लेकिन अब यह है कि इंदिरा गांधी ने शुरू किया था इंदिरा आवास योजना, उससे बहुत सारे गरीब लोगों को जो कृषक मजदूर हैं, भूमिहीन हैं, उनको घर दिया गया, थोड़ी राहत मिली है। और अभी जो 2014 में जो अपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं भारत के, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने इंदिरा आवास योजना का नाम बदल दिया। क्या रख दिया? प्रधानमंत्री आवास, और उसकी राशि भी बढ़ा दी गई। इससे बहुत कृषक मजदूरों को राहत मिल रही है। उसके बाद है बंधुआ मजदूर। ये बंधुआ मजदूर क्या होता है? ये बंधुआ मजदूर का मतलब होता है कि हमने तुमको 500 रुपया दिया या 1000 रुपया दिया या 3 मन धान दिया, 500 पुआल दिया। अब तुम्हारा पूरा परिवार मेरे ही घर में काम करोगे, किसी दूसरे के घर में नहीं जा सकते हो। और जो तुमको हमने 500 रुपया दिया है, उस दौर में तो 500 रुपया नहीं होता था, बहुत हो गया 500 रुपया, 50,000 के बराबर हो गया, 50,000 के 5 लाख के बराबर भी हो गया होगा। उस समय चावल बिकता था 6 रुपया मन। क्या रुपया मन? 6 रुपया मन बिकता था। और अभी तो है कम से कम 2000 रुपया मन। तो उस समय मजदूरों को जरूरत पड़ने पर, अभी जो हम बताए, ये ऋणग्रस्तता, मजबूरी में वो कहता था मालिक 100 रुपया हमको दे दो, हम आपका जब तक वापस नहीं करेंगे तब तक आपके यहाँ काम करते रहेंगे। मैं ही नहीं, मेरा पूरा परिवार, मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरी बुताऊ, सब आपके खेतों में काम करेंगे, किसी दूसरे के खेतों में नहीं जाएंगे। हालांकि उसको काम के बदले मजदूरी मिलती थी, लेकिन बहुत कम मजदूरी मिलती थी। उस ज़माने में हमको लगता है कि 40 साल पहले 8 पैला धान मिलता था मजदूरी में। अब 8 पैला धान में क्या होगा बोलो तो? 3 आदमी अगर काम किया, 3 आदमी नहीं, दोनों पति पत्नी ने काम किया तो 16 पैला,
16 पैला का धान मिला, अब उस 16 पैला में चावल कितना निकलेगा? बड़ी मुश्किल से 10 पैला, और वो भी अरबा चावल होगा, पका के खाओगे तुरंत पच जाएगा। और सुबह फिर काम पे जाना है, क्योंकि दोपहर के खाने के लिए कुछ नहीं है। तो ऐसी स्थिति में बंधुआ मजदूर एक बहुत बड़ी समस्या थी किसानों, ये कृषक मजदूरों के लिए। फिर जब इंदिरा गांधी आई, उन्होंने बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम पास किया। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम यानी कि एक कानून पास किया कि अब बंधुआ मजदूर समाप्त। तब हो गया क्या, ये जो कृषक मजदूर था अब किसी एक किसान के यहाँ नहीं रहेगा, बल्कि जिसके यहाँ उसको काम मिलेगा और जो अधिक मजदूरी देगा उसके वहाँ काम करने जाएगा। अब कोई प्रतिबंध नहीं रहा। इससे उसकी समस्या में थोड़ी सी कमी आई। ये बंधुआ मजदूर उन्मूलन जब लागू हुआ, लेकिन इस कानून से पहले ये बंधुआ मजदूर, ये कृषक मजदूरों के लिए एक बड़ी समस्या थी कि जिससे कर्ज लिए हैं और जब तक वो कर्ज वापस नहीं करते हैं तब तक उसके यहाँ काम करते रहिए। और अकेले नहीं, उसकी पत्नी भी, उसका बेटा भी, और बेटी बड़ी होगी तो बेटी भी रोपा में काम करो, रोपा रोको, या घर में, मेरे घर में कोई काम है तो करो, अगर नहीं है तो मेरे दरवाजे पे बैठे रहो। और मजदूरी भी नहीं देंगे। क्या हो गया? बंद हो गया। अच्छा चलो।